हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटेशन अजीतगढ़ से। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ चार्ल्स शो बबल को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम उससे रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और साथ में जो बुक के बैक साइड के न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.17, द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर अ चार्ज्ड सोप बबल इज 2.96 microcoulomb per meter square. The surface tension of the soap solution is 4 into 10 to power minus 4 Newton per meter. Find the radius of soap bubble so that axis pressure is 0 and the bubble is in equilibrium. क्वेश्चन में हमको दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है। एक तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है 2.96 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और साथ में दे रखा है सरफेस टेंशन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर। अब हमसे पूछा है रेडियस, और रेडियस की जो यहाँ पे रेडियस हमको फाइंड करनी है। इसमें कंडीशन दे रखी है कि एक्सिस प्रेशर क्या है, 0 है एंड बबल इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 40/r इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टी यहाँ पे सरफेस टेंशन है, आर रेडियस ऑफ सोप बबल है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हम पुट करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आर इक्वल्स टू की बात करें यहाँ पे, तो आर क्या होगा यहाँ पे, आर इक्वल्स टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास आर इक्वल्स टू आ जाएगा। इसमें जो वैल्यूज हमको गिवन है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो स्मॉल आर जो रेडियस है वो कैसे आएगी, देखो 8 इंटू टी, सरफेस टेंशन कितना है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा कितना है, यहाँ पे सिग्मा दे रखा है 2.96 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर माइनस 6 लिखना पड़ेगा माइक्रो, और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो 8 4 जा 32, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन 2.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इंटू में है सारा ये, तो ये 3 से थोड़ा सा कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 8.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 12। अब यहाँ पे ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। अब इसको अप्रोक्सीमेट अगर हम सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है इसको कैंसिल कर देते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आएगा 32 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और रेडियस इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हो, 3.2 मिलीमीटर, क्योंकि मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 मीटर में जो है 10 टू पावर 3 मिलीमीटर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3.2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। पोज करके इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब जो है हमारा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है द फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग अ क्लोज्ड सरफेस आर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब एंड 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है एंटरिंग एंड लिविंग फ्लक्स,
एंटरिंग जो फ्लक्स है वो है 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड लिविंग जो फ्लक्स है वो है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइंड क्या करना है हमको, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए गॉस लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आता है, ये सिग्मा क्यू समेशन ऑफ क्यू, समेशन क्यू क्या है, ये टोटल चार्ज है एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे देखो फाई ई जो है वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस। अब यहाँ पे देखो जो है दो फ्लक्स दे रखे, एक एंटरिंग फ्लक्स और एक लिविंग फ्लक्स। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हमको आपको याद हो तो यहाँ पे एंटरिंग फ्लक्स जो है उसको हम नेगेटिवली लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, और जो लिविंग जो यहाँ पे फ्लक्स होता है उसको हम पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि एंटरिंग फ्लक्स इसको ले लेते हैं 5 से। तो एंटरिंग फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, -400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एंड लिविंग फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, लिविंग जो फ्लक्स होगा इसको ले लेते हैं हम 5 तो ये कितना है 800। लिविंग फ्लक्स को हम लेंगे प्लस, तो 400 + 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस, तो इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅ ∅1 + ∅2। ध्यान क्या रखना है कि एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेना है और लिविंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -400 + 800 = क्या हो जाएगा, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, नेट चार्ज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिग्मा क्यू, हमको समेशन क्यू फाइंड करना है। तो समेशन क्यू क्या आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समेशन ऑफ क्यू = क्या हो जाएगा, ∅ × एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। समेशन क्यू = ∅ कितना है 400 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12। ये किस में आएगा, चार्ज कूलम में आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.54 × 10⁻9 कूलम। और अगर इसको इजी वे में लिखें तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 10⁻9 जो है उसको हम नैनो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3.54 नैनो के लिए स्मॉल n यूज करेंगे तो नैनो कूलम, ये भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। पॉज करके आप इसे नोट करो। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है नंबर 2, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2.4 मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर
एंड नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो गिवन है यहाँ पे 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। साथ में डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर जो है वो 2.4 मीटर है। कैलकुलेट करना है हमको क्या, इस स्फीयर पे जो चार्ज है और साथ में नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चार्ज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या गिवन है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, साथ में डायमीटर दे रखा है। तो अगर हम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है Q अपॉन ए, एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ज निकालना है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं। और एरिया जो है, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना 80 माइक्रो में दे रखा है, तो इसको 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 लिख लेंगे, 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और इंटू यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रेडियस। तो देखो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का हाफ जो है रेडियस हो जाएगा, तो 2.4 अपॉन 2 कितना होगा 1.2 और इसका स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 हो जाएगा, फिर 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 80 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा चार्ज के लिए वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम। और इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 3 को मिली की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1 मिली जो होता है 10 टू पावर माइनस 3 होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 1.45 मिली कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया, चार्ज ऑन स्फीयर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स फाइंड कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस जो थ्योरम है उसकी हेल्प लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमको चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। चार्ज हमको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने ये फाइंड कर लिया चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कितना आया था 1.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो वैल्यूज पुट करते हैं, चार्ज की जगह तो 1.45 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब हो गया परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 1.63 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा थ्रू द सरफेस। तो ये कंप्लीट हुआ, इसको आप पॉज करके नोट करो। अब जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 3, इसमें देखो कंसिडर ए क्यूब ऑफ साइड ए, लेट अ चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, चार्ज क्यू बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें, सेकंड पार्ट है एट वन एज साइड ऑफ द क्यूब, एंड थर्ड पार्ट है एट वन फेस ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है कि एक क्यूब है, उसकी साइड हमने यहाँ पे लेट कर लिए ए, और इसमें एक चार्ज क्यू जो है इसकी अलग अलग पोजीशन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट पोजीशन जो दे रखी है वो दे रखी है कि अगर चार्ज क्यू
सेंटर ऑफ द क्यूब जो है वहाँ पे प्लेस्ड है, या फिर चार्ज जो है एज ऑफ क्यूब जो है उस पे प्लेस्ड है, या एट वन फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब का जो फेस है वहाँ पे प्लेस्ड है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, देखो फॉर ईच ऑफ द अबव केसेस कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, जो क्यूब है उससे जो रिलेटेड फ्लक्स है वो हमको फाइंड करना है, एंड फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, और हमको ये भी बताना है कि ईच फेस से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है वो हमको बताना है यहाँ पे। अब पहले केस की बात करते हैं कि अगर चार्ज जो है क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तो जैसे मान लो ये क्यूब है, हम यहाँ पे बना हुआ है, इस क्यूब के सेंटर पे अगर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस क्यूब में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इस क्यूब से रिलेटेड सारी फेसेस से पास होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम एक अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ देखें तो गॉसियन जो सरफेस है वो हम एक क्यूब कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब भी दे रखा है, और अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है लिंक्ड विद क्यूब तो क्या होगा, फ्लक्स की बात करें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई ई क्या होता है, टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना है, इस पूरे क्यूब से जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो क्या है, क्यू है, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब। ये जो है क्या है, फ्लक्स लिंक विद क्यूब, ठीक है। अब इसमें सेकंड, इसी में अगर हम बात करें फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, अब देखो क्यूब क्या है, एक सिमेट्रिक शेप है या सिमेट्रिक फिगर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो इस क्यूब में 6 फेसेज हैं और 6 फेसेज जो है इक्वल फेस है, वो सारे के सारे उनका एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा सारे फेसेस से वो इक्वल फ्लक्स पास होगा, तो हम एक फेस के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो टोटल फ्लक्स आया है टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक फेस के लिए निकालना है, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आप इसको पॉज करके नोट कर लो। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर चार्ज जो है वो कहाँ प्लेस्ड है, एट वन एज मतलब साइड ऑफ द क्यूब। तो जैसे ये क्यूब दे रखा है, तो इस क्यूब की कोई भी एक साइड ले लेते हैं, जैसे ये साइड ले ली, और इस साइड पे कहीं पे यहाँ पे हमने क्या रख दिया, चार्ज क्यू प्लेस्ड कर दिया, चार्ज क्यू यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। अब देखो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है इस क्यूब से रिलेटेड, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जब भी हम फ्लक्स यहाँ पे फाइंड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। लेकिन यहाँ पे ये एनक्लोज नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पे और क्यूब यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो उसके लिए बात करें अगर हम यहाँ पे देखो, ये इस तरह से समझ सकते हो इसको आप कि ये जैसे क्यूब है, तो ये क्यूब जो है, ये जो चार्ज है इस क्यूब की साइड पे यहाँ पे कहीं पे प्लेस्ड है, तो ये अब ये जो चार्ज है इस क्यूब की साइड पे, ये चार्ज क्या है, प्लेस्ड यहाँ पे साइड पे। तो
बाहर की तरफ है, ये एनक्लोज्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें कि इस चार्ज के लिए अगर इसको एनक्लोज्ड करना है तो एक क्यूब यहाँ पे सेम क्यूब ऐसा ही यहाँ पे रख लेते हैं, एक क्यूब इधर रख लेते हैं और एक क्यूब यहाँ रख लें, 4 क्यूब, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 2 3 4। तो ये जो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, एनक्लोज्ड बाय द 4 क्यूब्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 क्यूब्स यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका एक क्यूब, तो ये बन गया है। और क्यूब बनाएं तो 2 क्यूब और बनाने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। ये एक क्यूब और बन गया और एक क्यूब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्यूब ये हो जाएगा जैसे इस तरह से, यहाँ पे ये क्यूब। अब हम देख सकते हैं जो 4 क्यूब्स यहाँ पे हमने बनाए हैं, तो ये जो चार्ज होगा इन 4 क्यूब से क्या होगा, एनक्लोज्ड होगा, घिरा हुआ होगा। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल फ्लक्स linked with, according to Gauss's theorem, total flux linked with 4 क्यूब्स। क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसको लिखे फाई इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमको ये फाइंड नहीं करना, हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब। तो एक क्यूब से लिंक जो फ्लक्स होगा वो हमको बताना है। तो 4 क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स ही है, तो एक क्यूब के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको यहाँ पे लिखें तो हम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद 1 क्यूब। क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये, इसका आंसर तो आ गया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट इसमें क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेज। अब यहाँ पे ईच फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब हम चार्ज को एज पे प्लेस्ड करते हैं, यहाँ एज पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो इस सरफेस के लिए क्या होंगी, ऐसे पैरेलल होंगी। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे पैरेलल जाएंगी, और इस फेस के लिए भी इधर ऐसे पैरेलल जाएंगी। बाकी जो 4 जो फेसेज हैं 1 2 3 4, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। इसको मैं इधर नोट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। ये क्या होगा, अब 4 फेस को ये हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या है, एट 1 फेस ऑफ द क्यूब अगर चार्ज क्या है, प्लेस्ड है। तो 1 फेस मतलब जैसे ये फेस ले लिया हमने और यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है। अब क्या होगा, अभी भी देखो अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज है ये एनक्लोज्ड नहीं है। तो एनक्लोज्ड नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करें, अगर यहाँ पे एक क्यूब यहाँ पे कंसीडर कर लें,
यहाँ पे ये क्यूब हम बना लेते हैं और ये क्यूब बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ज है, चार्ज क्यू जो है, ये दोनों क्यूब से क्या हो रहा है, एनक्लोज्ड हो रहा है। तो एनक्लोज्ड बाय द टू क्यूब्स, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स लिंक्ड विद टू क्यूब्स, क्या होगा, चार्ज क्यू है अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अगर हमको सिंगल क्यूब के लिए निकालना, एक क्यूब के लिए फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद 1 क्यूब, क्या होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे अगर ये चार्ज इस फेस पे प्लेस्ड है तो ये इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो कहाँ से पास होंगी। इसके लिए अगर इस फेस की बात करें तो इस फेस के लिए तो क्या होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे इसके पैरेलल होंगी, लेकिन बाकी जो 5 जो फेसेज है, 1 2 3, एक सामने 4, एक पीछे 5, इनसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स लिंक विद ईच फेस, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको ध्यान रखना है। आप ऐसे देख सकते हो कि ये चार्ज अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो इस चार्ज के लिए हम बात करें तो एक क्यूब ये भी, दूसरा भी है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी कहाँ से पास होंगी, इधर से पास होंगी, इधर से पास होंगी, इधर से इधर और इधर, यानी कि एक ये जो फेस है इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, इस फेस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको पोज करके नोट करो। तो अगला जो न्यूमेरिकल है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज 10 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे हमको दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो चार्ज स्फीयर है उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 10 वोल्ट पर मीटर। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। स्फीयर की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जैसे मान लो एक ये चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये स्फीयर है और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये चार्ज्ड स्फीयर है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्यू टू चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर क्या होता है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है ई आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर या फिर KQ अपॉन आर स्क्वायर। और एक इस पॉइंट के लिए हमको 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जो पॉइंट है उसके लिए हमको यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितनी दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 वोल्ट पर मीटर। तो 10 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 9 × 10⁹
क्यू, चार्ज हमको यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो चार्ज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, आर रेडियस, आर मतलब डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। यहाँ से हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं पहले, तो चार्ज हमारे पास जो आएगा वो देख लेते हैं। Q = देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10⁹ का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, देखो 10 × 20 का स्क्वायर 400, 10⁻⁴ डिवाइड में क्या आ जाएगा 9 × 10⁹ ये आ जाएगा। तो यहाँ से चार्ज क्या आएगा, देखो 10⁹ और 2 0 यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखते हैं अपन, देखो ऐसे कर लेते हैं, 4 × 10 कर देते तो 40 हो जाएगा, और 10⁻⁴ है, ये 2 जो 0 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 10⁻7 रहेगा, ये ऊपर जाके 10⁻⁷ हो जाएगा, और अपॉन में 9, 40 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 10⁻11, ये आ जाएगा हमारे पास चार्ज। ठीक है, लेकिन ये चार्ज हमको नहीं फाइंड करना, हमको फाइंड करना है 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस चार्ज की हेल्प हम यहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, इसको आप पॉज करके नोट करो। देखो यहाँ पे जो है, अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या है, डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻² मीटर। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इसको E डैश ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ इंटू Q हमने फाइंड कर लिया है, ये है 4.44 × 10⁻11 अपॉन में R कितना है 8 × 10⁻², इसका स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, 64, अब 4.44 है, 9 है, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, E डैश = ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखे तो ये आ जाएगा लगभग 62.5 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर आता है। तो आज हम ये 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए, साथ में एक एग्जाम्पल, और अगला जो होगा लेक्चर, उसके अंदर हम इससे आगे के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।